की स्टार्टिंग में नौरा अपनी डायरी में लिख रही थी अब वो किनान को कैसे फेस करेगी जो उससे इतना प्यार करता है और वो भी सिर्फ और सिर्फ उससे ही प्यार करती है, बट वो उसके लिए नहीं है, वो एक अच्छी लड़की को डिजर्व करता है। और फिर हम लोग नौरा को किनान के पास देखते हैं जहाँ वो उसका रिंग लौटा के उसे बता देती है कि उसने युदा को चूज कर लिया है। जो सुन के किनान उसे बोलता है तुमने मुझे चूज नहीं किया, वो ठीक है, बट तुमने उस युदा को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। तो नौरा बोलती है सच कहूँ तो तुम्हें ये बताना मेरे लिए बहुत हार्ड था। तुम वैसे शख्स थे जिसे प्यार में यकीन नहीं था, बट मेरी वजह से तुम्हें प्यार में भरोसा आ गया और जैसे मैं थी तुमने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट किया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता है अभी मेरे लिए शादी करना ज़रूरी है और मिले को भी एक माँ और एक बाप की दोनों की ज़रूरत है। और ये बात सुन के किनान नौरा को हक कर लेता है और उसे बोलता है नौरा मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं ऐसे हमारे रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता। बट नौरा उसे अपने से दूर कर देती है और उसके आंसू पोंछ के वहाँ से चली जाती है और हमारा किनान बेचारा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगता है। और इधर नौरा अपने पेरेंट्स को अपने डिसीजन के बारे में बताती है और आज पहली बार युदा अपनी बेटी को गोद में लेता है। और इधर किनान सिर्फ नौरा के बारे में सोच रहा था जहाँ वो रोड पे आ जाता है जिस वजह से उसका एक गंदा एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर किनान के फादर नौरा को कॉल करके किनान के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं और उसे मिलने आने को भी बोलते हैं बिकॉज किनान किसी से भी बात नहीं कर पा रहा है। बट क्या पता नौरा वहाँ जाए तो वो उससे बात करने लग जाए। और किनान की ऐसी हालात के बारे में सुन के नौरा रोने लगती है बिकॉज उसे लग रहा था ये उसकी वजह से हुआ है। और नौरा किनान को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना चाहती थी बट युदा उसे वहां जाने से साफ मना कर देता है। और इधर की किया कर किनान के फादर को बताती है नौरा हॉस्पिटल नहीं आ पाएगी और उसने किनान का प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया है। और प्रपोजल वाली बात सुन के किनान के मदर शॉक रह जाती है और किनान के फादर को बहुत ही ज्यादा सुनाने लगती है। बट इस बार किनान के फादर उन्हें ही सुना देते हैं और उनका मुंह चुप करा देते हैं। और इधर की युदा के पास आकर उसे बताती है कि किनान उसे और विधि को बस भूल गया है, बट अगर नौरा उससे मिलेगी तो उसकी हालात में काफ़ी सुधार आ सकता है। बट युदा ये बात नौरा को बताने से मना कर देता है और किकी उसे काफ़ी समझाती भी है कि किनान की हालात बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो बहुत ही बीमार है। बट इस बंदे को जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, इसे तो बस डर था कि नौरा उसे छोड़ के किनान के पास ना चली जाए। और फिर ये कमीना नौरा को जाकर बताता है कि किनान बिल्कुल ठीक हो गया है, जिस सुन के नौरा काफ़ी खुश हो जाती है और युदा उसे कल वेडिंग ड्रेस देखने चलने को बोलता है। और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ नौरा बहुत सारी वेडिंग ड्रेस को ट्राई करती है जो कि युदा को पसंद नहीं आता, बट एट दी एंड उसे एक वेडिंग ड्रेस पसंद आ जाती है। और फिर युदा अपने लिए एक वाइट सूट लेता है और फिर इन दोनों का निब्बा निब्बी वाला मोड चालू हो जाता है। और इधर हम किनान को देखते हैं जहां उसकी और डॉक्टर की बात से हमें पता चलता है कि किनान अपने 1 साल की सारी मेमोरी को भूल चुका है। इसका मतलब वो नौरा के बारे में सब कुछ भूल चुका है। और डॉक्टर किनान के पेरेंट्स को बताते हैं इस बीमारी को डिसोसिएटिव अमनेशिया बोलते हैं, जिसमें कि पेशेंट अपनी सारी इंपॉर्टेंट मेमोरी को भूल जाता है। और इधर हम नौरा को देखते हैं जहाँ वो युदा से छिप के किनान के दिए हुए ब्रेसलेट को टच करती है और इधर किनान को वही ब्रेसलेट एक बॉक्स में मिलता है जहाँ उसके बारे में कुछ ना जानते हुए भी वो उसे टच कर देता है। और नौरा का ब्रेसलेट वाइब्रेट होता है और वो किनान को कॉल करती है बट वो नंबर एक्टिव ही नहीं था, जिस वजह से वो थोड़ी घबरा सी जाती है। और इधर किनान के पास शैलिन आती है और किनान उसे ईजिली पहचान लेता है बिकॉज वो उसके साथ जूनियर स्कूल में भी थी और वो दोनों बचपन के दोस्त भी हैं। और शैलिन उसके पास्ट की सारी इंपॉर्टेंट बात उसे बताती है, जैसे कि वो अब स्कूल का स्मार्ट लड़का है, उसकी फादर की शादी हो गई है जिससे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है। बट यहाँ पे बस शैलिन ये झूठ बोल देती है कि उसने उसे इतना अच्छा लड़का बनाया है मोटिवेट करके और वो दोनों रिलेशन में हैं। हालांकि गाइज आपको ये गलत लग सकता है बट शैलिन को उसका प्यार चाहिए था, चाहे वो उसे कैसे भी मिले, और उसने इस चांस का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा भी उठाया। और ये सारी बातें सुन के किनान तो हैरान था। और नेक्स्ट डे शैलिन विधि को कल की सारी बातें बताती है जिसमें विधि को काफ़ी गुस्सा आता है और उन दोनों की सारी बातें किक्की सुन लेती है और अगेन आकर शैलिन को सुनाने लगती है। बट शैलिन उसे ही उल्टा सुनाते हुए बोलती है वैसे भी नौरा ने किनान को रिजेक्ट कर दिया है तो मैं अगर उसके लाइफ में जाना चाहती हूँ तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है। बट किक्की उसकी बात में कोई इंटरेस्ट ना लेते हुए किनान के पास चली जाती है और उसे उसकी और नौरा की कहानी सुनाने लगती है जहाँ किनान नौरा का नाम जैसे ही सुनता है उसके सर में बहुत ही जोरों का दर्द शुरू हो जाता है, जिस वजह से उसे अगेन हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। और किनान की मदर बताती है किनान को पैनिक अटैक आ गया था, वो इसलिए बिकॉज जो मेमोरी किकी उसे याद दिलाना चाहती है शायद वो उसे याद नहीं करना चाहता और ये पैनिक अटैक उसी का एक रिएक्शन है। और किनान की मदर अब उन तीनों को नौरा के बारे में किनान को कुछ भी बताने से मना कर देती है और फिर शैलिन जाकर
केनान को हक कर लेती है और केनान किक्की के बोले हुए बातों के बारे में शैलिन से पूछता है, बट शैलिन उसे कुछ भी नहीं बताती। और इधर हम युदा और नोरा को उनकी वेडिंग रिंग लेते हुए देखते हैं, जहाँ नोरा बाथरूम जाती है और वो मोबाइल चलाकर आ ही रही थी कि वो केनान से टकरा जाती है और वो केनान का नाम लेती है, जो सुन के केनान बोलता है, तुम मुझे जानती हो? दरअसल मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था और मुझे पास्ट की बातें याद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा हूँ। और केनान की ये बात सुन के नोरा शॉक्ड रह जाती है और केनान का कॉल आ जाता है, जिस वजह से वो फोन में बिजी हो जाता है और नोरा वहाँ से चली जाती है। और इस बारे में केनान जाकर शैलिन को बताता है, बट वो उस बात में फोकस ना करके उसे मूवी देखने चलने को बोलती है। और इन दोनों को साथ में जाते हुए नोरा देखती है और उसकी आंखों में हम आंसू भी देखते हैं। और वो किक्की के पास आकर उससे पूछती है उसने उसे झूठ क्यों बोला था, तो किक्की उसे बताती है ऐसा करने उसे युदा ने बोला था। और अब ये दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ केनान को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। युदा बोलता है, जब तुम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो तुम्हें उसे देखने जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी ये अच्छा ही तो है कि वो सब कुछ भूल चुका है और मैं डर गया था कि अगर तुम्हें उसकी कंडीशन के बारे में पता चलेगा तो तुम उसे चूज कर लोगी। और युदा की ये सारी बातें सुनकर नोरा उसे गंदे तरीके से सुना देती है और फिर उसे अपने रूम से निकाल भी देती है। और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ नोरा केनान के घर आती है उससे मिलने के लिए, बट केनान की मदर उसे मिलने नहीं देती और आइंदा से केनान के आसपास भटकने से भी मना कर देती है। और इस बार काफी ज्यादा सुना के वो वहाँ से चली जाती है और नोरा अपने घर आकर डायरी में केनान की कंडीशन के बारे में लिखती है। और फिर वो बाहर घूम ही रही थी कि वो अगेन केनान से टकरा जाती है और केनान उससे बात करने की कोशिश करता है, बट नोरा उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और उसने ये इसलिए किया था बिकॉज उसे लग रहा था केनान को उसके बारे में सब कुछ याद आएगा तो उसका फिर से दिल टूट जाएगा, तो इसलिए यही अच्छा है कि उसे कुछ भी याद ना आए। वो चली तो गई थी बट उसका बैग वहीं गिर गया था, जिससे कि केनान को उसके रेस्टोरेंट का कार्ड मिलता है। और ये जो भी कुछ हुआ था नोरा जाकर इसके बारे में युदा को बता दी है, बट युदा को तो केनान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। और वो नोरा को बोलने लगता है, उसे तुम याद ही नहीं हो बट तुम उसे भूल भी नहीं पा रही हो। तो नोरा बोलती है, मैंने तुम्हें बोला है ना कि इसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, क्या तुम वेट नहीं कर सकते हो? बट युदा से वेट कहाँ हो जा रहा था और वो तो उल्टा नोरा के ऊपर ही चिल्लाने लगता है। और फिर नोरा अपनी मॉम के पास आकर उनसे पूछती है, आप दोनों युदा और मेरे रिलेशन के बारे में क्यों मान गए थे जबकि आप लोग उस पर इतना ज्यादा गुस्सा थे? तो फिर उसकी मॉम बताती है कि वो लोग मिल्ली की वजह से उन दोनों के रिलेशन के लिए एग्री हो गए थे। तो नोरा बोलती है, मॉम मुझे लगता है मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। गाइज, मेरी और आपकी बात बिल्कुल सही निकली। नोरा अब अपने डिसीजन में रिग्रेट कर रही है, जैसा कि हमने कहा था कि वो जल्द ही रिग्रेट करेगी। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां युदा नोरा से बात करने की कोशिश कर रहा था बट नोरा उससे बात करना ही नहीं चाहती थी। तो युदा बोलता है, अगर तुम आज रात 8 बजे मेरे से फ्लोरेंस रेस्टोरेंट में मिलने आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ये शादी करना चाहती हो, बट नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। और फिर हम नोरा को टेरेस पे देखते हैं, जहाँ वो युदा का रिंग अपने हाथ से निकाल देती है और तभी उसके पास केनान का कॉल आ जाता है, जो कि उसके गिरे हुए बैग के बारे में उसे बताता है। और केनान को नोरा के कार्ड से उसका नंबर मिला था और नोरा केनान की आवाज़ सुन के खुश हो जाती है, बट तभी केनान उसे 8 बजे उसका बैग रिटर्न लेने आने को बोलता है और 8 बजे युदा ने भी उसे बुलाया था। अब देखते हैं नोरा इस बार किसके पास जाती है। और इधर युदा नोरा का वेट कर रहा था, बट नोरा केनान के पास चली जाती है और केनान से पूछने पर वो उसे अपना नाम बताती है, बट तभी वहाँ से एक बच्ची पार होती है जिसका नाम नोरा होता है और उसकी मॉम उसका नाम लेके उसे बुला रही थी। और नोरा का नाम सुन के केनान के सर में अगेन बहुत ही ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है, जो देख के नोरा थोड़ी डर सी जाती है। बट विधि वहाँ जाती है और वो दोनों केनान को लेकर हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ युदा नोरा को मैसेज करके पूछता है, क्या अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म होने वाला है? और तभी वहाँ शैलिन आकर पहले नोरा को सुनाती है और फिर उसे केनान से दूर रहने को भी बोलती है। और ये सुन के नोरा युदा को बताए हुए रेस्टोरेंट आती है, बट वहाँ से सब जा चुके थे। लेकिन तभी वहाँ युदा आ जाता है और नोरा
इसका प्रपोजल अगेन एक्सेप्ट कर लेती है शादी के लिए और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और अब हमें डायरेक्ट नोरा के वेडिंग का सीन दिखाया जाता है और इधर नोरा अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी और इधर युदा के अंकल उसे एडवाइस देते हुए बोलते हैं अगर तुम्हें अपना मैरिज लाइफ सक्सेसफुली चलाना है तो तुम्हें उससे कभी भी कोई बात नहीं छिपानी है। और इधर हम केनान को देखते हैं जहां वो नोरा के बारे में शैलिन को बता रहा था, तो शैलिन उसे वही होटल चलने को बोलती है जहां नोरा की शादी हो रही थी। और इधर किक्की नोरा को आकर बताती है कि उन्हें युदा कहीं मिल ही नहीं रहा, वो कहीं चला गया है। और ये सुन के नोरा युदा को कॉल करती है और युदा उसे बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं शादी कर पाऊंगा। और ये बात सुन के नोरा हमेशा की तरह शॉक्ड रह जाती है और वो तुरंत होटल से निकलती है जहां वो लिफ्ट में केनान से अगेन टकरा जाती है और केनान उसे ऐसे ड्रेसअप में देख के पूछता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है क्या। बट नोरा उसकी बातों का जवाब ना देते हुए बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो केनान उसे बताता है वो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है। और ये सुन के नोरा उसे शैलिन के हर बातों में भरोसा करने से मना करती है। तो केनान उसे पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम मेरे पास्ट के बारे में कुछ जानती हो। बट नोरा उसे कुछ भी ना बता के वहाँ से चली जाती है और वो युदा के पास आती है जहाँ युदा उसे बोलता है तुम्हें लगता है हमारा रिलेशनशिप चलेगा, हम दोनों एक दूसरे से कोई बात शेयर नहीं करते हैं, जैसा कि तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि तुम उस दिन रेस्टोरेंट लेट क्यों आई थी। तो नोरा बोलती है युदा मैं कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ, सब कुछ सेट है, सारे गेस्ट आ चुके हैं, इतने अप्स एंड डाउन के बाद हम दोनों ही इस पॉइंट में आए हैं। हर शादीशुदा कपल एक दूसरे को अपने सारे सीक्रेट्स नहीं बताते हैं, एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए सीक्रेट्स रखने भी पड़ते हैं। युदा मैंने तुम्हें चूज किया है, मैं तुम्हारे साथ एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। और ये सुन के युदा एक फ्लैशबैक में चले जाता है जहाँ हमें पता चलता है युदा रोड में नोरा से चैटिंग करते हुए जा रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान रोड में नहीं था और इसी वजह से उसके ही कार से केनान का एक्सीडेंट हो जाता है। बट ये कमीना बंदा केनान को हॉस्पिटल ना ले जाकर हमेशा की तरह डर के भाग जाता है। अब आप ही लोग बताओ गाइस कि ये बंदा कॉवर्ड है कि नहीं। और ये ही सीक्रेट था जो युदा नोरा से छिपा रहा था। और प्रेजेंट टाइम में केनान शैलिन से पूछ रहा था क्या मैंने तुमसे पहले किसी को डेट किया था, बट शैलिन इसे साफ मना कर देती है और वो दोनों टेरेस से नोरा की शादी होते हुए देखते हैं जहाँ शैलिन बोलती है ये वही लड़की है ना जिसे तुम मॉल में मिले थे और इसी की शादी हो रही है। इसका मतलब अब ये सिर्फ अपने हस्बैंड से बिलोंग करती है और अब ये किसी भी लड़के को डेट नहीं कर सकती। और ये बात सुन के केनान घबराने लगता है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।